कंज्यूमर प्रोडक्ट्स के एमडी एंड सीईओ सुनील डिसोजा हैं। सुनील जी नमस्कार, शुक्रिया साथ जुड़ने के लिए। फर्स्ट क्वार्टर के नंबर्स बेटर देन एस्टिमेट्स आए हैं, चाहे वो रेडी टू ईट है, संपन्न है, फूड्स है, टी है, सारे के सारे सेगमेंट्स बहुत बेहतरीन नजर आते हुए। कंग्रेचुलेशंस ऑन दैट। FY27 के लिए अब आप किस तरह से मार्केट्स को देखते हैं और क्या ये डबल डिजिट ग्रोथ सस्टेनेबल है? तो फर्स्ट क्वार्टर के रिजल्ट्स हमारे अच्छे थे। 12% टॉप लाइन ग्रोथ, 19% एबिटा और नेट प्रॉफिट 29%। इवन फाइनेंशियल पैरामीटर्स में हमने इन्वेंट्री कम करी, वर्किंग कैपिटल कम करी, ROC 1.5% हायर था। एंड जो ग्रोथ था वो अक्रॉस हमारे जितने कैटेगरीज हैं सब में ग्रोथ देखा हमने। चाय में वॉल्यूम ग्रोथ था लेकिन टोटल रेवेन्यू नेगेटिव था क्योंकि हमने दाम गिराए, जैसे चाय के दाम कम हुए। सॉल्ट में 7% ग्रोथ था। संपन्न 58%, रेडी टू ड्रिंक 41%, कैपिटल फूड्स 40%, ऑर्गेनिक इंडिया 27%। हमारे टोटल ग्रोथ बिजनेसेस जो हैं वो 47% इंक्रीज हुए और अभी 36% कॉन्ट्रीब्यूट करते हैं इंडिया को, मोर देन टी एंड सॉल्ट। तो उस तरह से स्ट्रेटेजिकली राइट डायरेक्शन में जा रहे हैं। हमारा गाइडेंस यही है कि हम डबल डिजिट ग्रोथ करेंगे। एबिटा हमारी मार्जिन बाकियों से कम है, वो एक्सपांशन पे फोकस है। 50 से 70 बेसिस पॉइंट हम हर साल में इंक्रीज करेंगे। इस क्वार्टर में भी 70 बेसिस पॉइंट इंक्रीज किया एंड करेंटली वी आर क्वाइट कॉन्फिडेंट ऑफ डिलीवरिंग इट। कंज्यूमर डिमांड आप कैसे देखते हैं अर्बन एंड रूरल मार्केट्स में, और अगर हम ओवरऑल इमर्जिंग ट्रेंड्स यहां पर देखें तो वो क्या हैं? तो अगर आप पिछले 2 क्वार्टर में देखेंगे तो सब कंज्यूमर कंपनीज ने जो है वॉल्यूम ग्रोथ डिलीवर की है। मेरा मानना है कि जो गवर्नमेंट ने टैक्स स्लैब्स कम किए, GST कम किया, इंफ्रास्ट्रक्चर स्पेंड किया, बाकी जो स्कीम चले, उसका नतीजा है कि कंज्यूमर स्पेंडिंग बढ़ा। कंज्यूमर स्पेंडिंग ना ही कंज्यूमर गुड्स में बढ़ा। इवन स्टारबक्स जो है, हमारे सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ अभी पॉजिटिव टेरिटरी में है, मिड सिंगल डिजिट में आ रहे हैं। लेकिन उसके चलते अभी आगे जो है जो वेस्ट एशियन क्राइसिस चल रहा है उसमें जो ऑयल प्राइसेस ऊपर जा रहे हैं उसका इन्फ्लेशन पे फर्क पड़ सकता है। तो अगर उसका फर्क पड़ा तो टोटल फ्रेट, पैकेजिंग, टोटल प्रोसेसिंग पे फर्क पड़ेगा। उसके चलते अगर इन्फ्लेशन हुआ तो कंपनियां दाम बढ़ाएंगी, अगर कंपनियां दाम बढ़ाएंगी तो थोड़ा प्रेशर पड़ सकता है कंज्यूमर सेंटिमेंट के ऊपर। सुनील जी, जैसे आपने कहा पारन मी कि चाय के कमोडिटी प्राइसेस के जिस तरह से हमने प्राइसेस ऊपर रहते हुए देखे हैं, आगे जाकर इसका मार्जिन पे किस तरह का इम्पैक्ट पड़ता हुआ देखेंगे? तो चाय का जो बिजनेस है हम प्राइसिंग के इसमें ज्यादा से मार्जिन के हिसाब से देखते हैं। ग्रॉस मार्जिन 34 से 36% के रेंज में ऑपरेट करते हैं। अगर चाय के दाम गिरे तो हम दाम गिरा देते हैं टू रिमेन दैट स्वीट स्पॉट, क्योंकि हमने ये देखा है कि अगर हम मार्जिन ज्यादा बढ़ाने जाएं तो वॉल्यूम पे फर्क पड़ता है, अगर मार्जिन कम करें तो प्रॉफिट पे फर्क पड़ता है। तो 34 to 36 के रेंज में चलते हैं। अभी तक चाय के दाम गिर रहे थे लेकिन अभी रिसेंटली 7 से 10% इंक्रीज होते देख रहा है। अगर यही चलता, अभी अभी काफी अर्ली डेज है सीजन में, क्योंकि चाय जुलाई से सितंबर अक्टूबर तक पीक हार्वेस्टिंग होता है। अगर चाय के दाम ऊपर रहे तो हमको दाम थोड़े ऊपर ले जाने पड़ेंगे। आई वुड कॉल इट कैलिब्रेटेड प्राइस इंक्रीजेस, नॉट अ जनरल प्राइस इंक्रीज। पॉइंट टेकन। आगे जाकर इनोवेशन, डिस्ट्रीब्यूशन, एक्सपेंशन की अगर बात की जाए तो कहां ध्यान है आपका? तो FMCG में 2 या 3 चीजें इंपॉर्टेंट है। एक तो प्रोडक्ट एंड ब्रांडिंग, दूसरा डिस्ट्रीब्यूशन एंड थर्ड इनोवेशन। इनोवेशन अच्छी फूड कंपनी के लिए 4 से 5% होना चाहिए इंडिया में। हम उसी में ऑपरेट कर रहे थे। इस क्वार्टर में थोड़ा कम आया क्योंकि पिछले नंबर जो हैं ज्यादा साइकिल कर रहे हैं हम। 3% आया, लेकिन हमने 14 प्रोडक्ट लॉन्च किए इस क्वार्टर में। आगे चलते वो 3, 4 से 5 नंबर तक आ जाएगा, तो वी आर क्वाइट कॉन्फिडेंट अबाउट दैट। डिस्ट्रीब्यूशन में क्रिटिकल पीस ये है कि ओवरऑल जनरल ट्रेड में डिस्ट्रीब्यूशन वी आर अबाउट न्यूमेरिक करीब 4.5 मिलियन आउटलेट्स में है, लेकिन डिस्ट्रीब्यूशन में चैनल शिफ्ट हो रहे हैं रैपिडली। इंडियन कंज्यूमर ऑमनी चैनल बन रहा है, किराना में भी जाता है, क्विक कॉमर्स में भी शॉप करते हैं और मॉडर्न ट्रेड में भी जाते हैं।
मॉडर्न ट्रेड हमारा 20% ग्रोथ हुआ है, क्विक कॉम ई कॉम 51% ग्रोथ हुआ है, जनरल ट्रेड लार्जली फ्लैट रहा है। तो ये चैनल शिफ्ट चलते रहेंगे। हमने ई कॉमर्स और क्विक कॉमर्स आई वुड से अहेड ऑफ द कर्व कैपेबिलिटीज बिल्ड किए हैं। आज के डेट में वो 21% कंट्रीब्यूट करते हैं। पिछले साल सेम क्वार्टर में 15% कंट्रीब्यूट करता था, तो वो उसका काफी ग्रोथ हो रहा है। तो जनरल ट्रेड में डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपांशन पे फोकस है, लेकिन फोकस ये भी है कि नए चैनल्स में हम आगे बढ़ते रहें। पॉइंट टेकन। सुनील जी, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए एंड मैनी कंग्रेचुलेशंस येट अगेन, बहुत स्ट्रॉन्ग नंबर्स के लिए, बीटिंग एस्टिमेट्स एज वेल। और